हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है काव्य बुधिराजा और स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। तो आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, हाउ टू हैंडल इंसल्ट्स। जब हमें कोई इंसल्टिंग कमेंट पास करे, अरे तुमसे ये काम भी नहीं होता, तुम्हारा डांस कितना बेकार था, तुम्हें तो लोगों से डील करना भी नहीं आता, तुमसे बोला भी नहीं जाता, तो नेचुरली हमें बहुत बुरा फील होता है ना। लेकिन क्या कोई ऐसा इफेक्टिव तरीका है इन इंसल्ट्स के साथ डील करने का? ऐसी सिचुएशंस के साथ कैसे इफेक्टिवली डील किया जाए, आज का हमारा टॉपिक यही है। और आज की डेट में ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है क्योंकि हम सभी के अंदर मान सम्मान की इच्छा है। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। अरे मैं लाइफ में कितना अच्छा कर रही हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे? गिव मी रिस्पेक्ट। तो हमारा यही एटीट्यूड रहता है। तो कैसे हम इन सिचुएशंस के साथ डील कर सकते हैं, लेट्स गेट इनटू दैट। हरि बोल। शिक्षाष्टकम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो कि कुछ इस प्रकार से है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। इसमें बोला जाता है कि ना धनम ना जन्म, हे कृष्ण, ना तो मुझे पैसा चाहिए और ना ही मुझे मान सम्मान चाहिए। तो देखिए, जो एक भक्त का आइडियल बिहेवियर होता है वो यही होता है कि उसको ना तो पैसा चाहिए और ना ही मान सम्मान। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या हम लोग उस लेवल पर, उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें ना तो पैसा चाहिए और ना ही मान सम्मान चाहिए? वेल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करना। ये प्रयास हमें करना है एक्सटर्नल लेवल पर नहीं, लेकिन अंदरूनी लेवल पर। अब जब लोग हमें आके इंसल्टिंग कमेंट्स पास करें और हमें प्रोवोक करें, यानी कि हमें शेक करें, तो हमें कैसा रिएक्शन देना चाहिए? आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दो लिक्विड्स को लेते हैं। एक लिक्विड लेते हैं पानी यानी कि वाटर बॉटल, और दूसरा लेते हैं अ कैन ऑफ सोडा। तो सोडा कैन को शेक करने पर अगर उसको खोला जाए तो उसके अंदर से बहुत तेज की झाग बाहर निकलेगी, फोमिंग होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं उतनी ही सेम इंटेंसिटी के साथ वाटर बॉटल को शेक करूं और उसको खोलूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, राइट? हमारी भी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से ही है। ये जो इंसल्टिंग कमेंट्स आते हैं, ये जो हार्डशिप्स आती हैं, कुछ ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है ना, ये हमारे हाथ में है। ये चॉइस हमें दी गई है कि क्या हमें सोडा का कैन बनना है या फिर एक पानी की बोतल बनना है। शेक तो दोनों होंगे, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स हम देंगे वो ही हमारी आगे की सिचुएशन को निर्धारित करेगा। तो इसीलिए नेवर बिकम अ कैन ऑफ सोडा, ऑलवेज चूज टू बी अ वाटर बॉटल। और देखिए, ये मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रही, ये मुझ पर भी इक्वली अप्लाई होता है। क्योंकि देखिए ना, हम सभी बद्ध जीव हैं, वी ऑल आर कंडीशन्ड सोल्स। तो एक दूसरे को हेल्प करने से ही, एक दूसरे को रिमाइंड करने से ही हम अपनी लाइफ में इस पथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी तक हमने ये जाना कि आउट ऑफ द टू वी हैव टू बिकम वाटर बॉटल। लेकिन क्या ये करना इतना आसान है? क्या किसी भी ऐसी सिचुएशन को टॉलरेट करना इतना इजी है? नहीं। और इसीलिए हमें जाना पड़ेगा शब्द ब्रह्म की ओर, जैसे कि भगवान की वाणी का आश्रय लेना। और जो भगवान की वाणी है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं इसके लिए? भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो दुख है, सुख है, यश है, अपयश है, हानि है, लाभ है, ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यानी कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ये अशाश्वत है। जिस प्रकार से ये जो दुनिया है ये अशाश्वत है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्पररी। तो भगवान बताते हैं कि ये जो हानि, लाभ और यश अपयश है, यानी कि मान सम्मान होना, जय होना या पराजय होना, ये बहुत टेम्पररी है। लेकिन दीज आर बाउंड टू कम। जिस प्रकार से गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद फिर से गर्मी आती है, उसी प्रकार से अगर हमारा कभी यश होगा, लोग हमारी बहुत वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, हमें प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद ऐसा समय भी आएगा जब लोग बोलेंगे कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो किसी काम के नहीं हो,
जिसको कि हम इंसल्ट बोलते हैं। और जब ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, तो हम इतने ज्यादा हताश हो जाते हैं, कुछ लोग तो डिप्रेस भी हो जाते हैं और कुछ ये सोच बैठते हैं कि नहीं नहीं, भगवान हो ही नहीं सकते। अगर भगवान होते तो क्या हमारे साथ ऐसा होने देते? तो फिर हम भगवान पर ही संदेह करने लगते हैं, भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको इस बात में पूर्ण फेथ होता है, पूरी श्रद्धा होती है कि ये सारी सिचुएशंस मेरे मास्टर, मेरे भगवान ने भेजी है, श्री कृष्ण ने मेरी लाइफ में भेजी है, ताकि इनसे इफेक्टिवली डील करके आई कैन इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो इसीलिए अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी इंसल्ट आती भी है, तो हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि ये जो इंसल्ट है ना, यही मुझे वापस धरती पर लेकर आएंगी, मेरी ईगो को तोड़ने का काम करेंगी, मेरी जो अहंकार है उसको खत्म करेंगी और मेरे को भगवान के वन स्टेप क्लोजर लेकर आएंगी। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन देखिए, साथ ही साथ हमें डिफरेंस पता होना चाहिए बीइंग हम्बल में और बीइंग एक्सप्लॉइटेड में। तो हमें एक्सप्लॉइट नहीं होना, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी एक्सट्रीमली हम्बल। क्यों? क्योंकि तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सड़क पर पड़े हुए तृण से भी अपने आप को नीचे समझना चाहिए और इन बड़े बड़े वृक्षों से भी ज्यादा खुद को टॉलरेंट बनाना चाहिए। और इसीलिए कीर्तनिया सदा हरि, ऐसा ही जो व्यक्ति होता है वे कीर्तनिया सदा हरि होता है। और इसके अलावा अमानी न मान देना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हमें मान की इच्छा नहीं रखनी, लेकिन दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, ये एक भक्त का भाव होता है। तो देखिए, ये है वो लेवल जहाँ तक हमें अपनी आइज को रखना है, ये लक्ष्य है हमारा। और जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि ऑलवेज थिंक बिग बट स्टार्ट विद स्मॉल, इसी प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, कृष्ण प्रेम, भगवान के चरण। लेकिन वी हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल, विद व्हाट वी हैव। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग अगर स्मॉल से होगी और अगर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे ना, स्लो एंड स्टेडी, तो वो टाइम जरूर लेगा, लेकिन रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलेंगे और परमानेंट नेचर के मिलेंगे। और इसीलिए हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में ऐसी कोई इंसल्टिंग कमेंट्स कोई पास भी करता है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, वेटेज मत दीजिए। ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भिजायते। ध्यायतो विषयान पुंसा, तो ध्यायतो, इन विषय सब्जेक्ट्स का, जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर आपको वो कुछ सोचने के लिए बोल रही हैं, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट कॉन्टेम्पलेट। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है और जो माइंडसेट बनता है ना, ये उन बातों के बारे में सोचने से ही बनता है। तो जैसे ही आप कॉन्शियस हो गए ना कि ये थॉट मेरे माइंड में ही आ रहा है, अपने मन को बोलो, लेट मी चैंट हरे कृष्णा फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद सोचेंगे, और फिर 5 मिनट बाद जब माइंड में थॉट आएगा, अभी और 5 मिनट चैंटिंग करते हैं, फिर सोचेंगे बाद में। तो ऐसे करते करते आपका जो मन है वो आपकी इंटेलिजेंस के वश में आ जाएगा। और इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा, सबसे इजी और सबसे जल्दी उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप। तो इसीलिए जप करते रहें और हरि कथा का श्रवण जरूर करें। इससे हम ऐसी किसी भी सिचुएशन को, जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती हैं, इफेक्टिवली उनके साथ हम डील कर पाएंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीला प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।